नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता विभास सिंह ठाकुर। अभी कुछ दिनों से मीडिया से काफ़ी दूर हैं, लेकिन कई सालों से ये कांग्रेस के सक्रिय राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। NSUI जब MP था तो उस समय NSUI के जिला अध्यक्ष रहे। लोकसभा में युवा कांग्रेस के निर्वाचित पहले लोकसभा के अध्यक्ष रहे। इसके बाद शायद एक और लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके बाद फिर शायद वो प्रथा ख़त्म हो गई कांग्रेस में। राहुल गांधी का ये कॉन्सेप्ट था, उसे ख़त्म कर दिया गया। विभास सिंह की पहचान एक आंदोलन करने वाले युवा, मुद्दों को लेकर सतत प्रशासन से, सरकार से टकराव करने वाले युवा के बतौर रही है। ये पिछले 15 सालों में जब कांग्रेस सरकार में नहीं थी, इसके बाद 15 साल विपक्ष में रहते हुए इनकी भूमिका लगातार मुद्दों पे आधारित रही है, लगातार संघर्ष से जुड़ी रही है। अभी ये मीडिया से कुछ दिनों से गायब हैं, मीडिया में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज हमसे ये रूबरू होंगे और बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें इनकी क्या भूमिका रहेगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मुनादी चौपाल में। कुछ दिनों से मीडिया की सुर्खियों से गायब है। हमेशा आप मीडिया की सुर्खियों में रहते थे पहले, आजकल गायब है, क्या कर रहे हैं? लगातार कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं सभी में हमारी उपस्थिति रहती है और निश्चित तौर पर हम क्षेत्र के हिसाब से जाते रहते हैं। सब जगह लोगों को एक्टिव कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विचार को, रीति को, नीति को लोगों तक, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और पहले जब विपक्ष में रहते थे तो प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसे कार्यक्रम होते थे कि हम लोग हमेशा सामने दिख जाया करते थे। अभी सत्ता पे हैं तो लोगों को जाकर सत्ता के जो संदेश होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उनको बताया जाता है। अभी कुछ दिनों से लगातार आप हेलीकॉप्टर में ही घूम रहे हैं, बड़े नेताओं के साथ घूम रहे हैं। ज़मीन पे आप आने वाले हैं, आ गए हैं क्या, या ज़मीन पे कब आएंगे? ज़मीन पे ही हैं। अभी लगातार जितने भी कार्यक्रम हुए आपने देखे होंगे कि बीजेपी के खिलाफ़ में एक बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया था और निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में बीजेपी के खिलाफ़ माहौल भी है और कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता की बहुत अच्छी इमेज बनी है और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आ रही है छत्तीसगढ़ में। ये कहा जाता है कि ये जो कांग्रेस में जो आपने अलग से दफ्तर बना, कांग्रेस में आप हैं भले, लेकिन अलग आपका दफ्तर है और सब कुछ अपना आपका अलग कारवां ही चलता है। ये भी कहा जा रहा है कि आपका पैरेलल संगठन है, इसीलिए कांग्रेस के लोग आपसे नाराज़ रहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक है, कांग्रेस एक विचारधारा है और विचारधाराओं के अनुरूप सभी के अलग अलग कार्यालय होते हैं और ऐसे ही है। लोगों के बीच में रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें बातें होती हैं। तो संगठन के लोग आपसे नाराज़ रहते हैं? इसमें कार्यालय का क्या है, मैं भी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में हर दिन जाता हूँ, जब मन लगता है तब जाते हैं। और अपना कार्यालय का बात ये कि वो व्यक्तिगत रहता है, कई लोगों के व्यक्तिगत काम रहते हैं तो निश्चित तौर पर वो लोग आते हैं। पहले की राजनीति और आज की राजनीति में क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, पहले जो पॉलिटिक्स थी, हम लोग पहले तो सत्ता में ही पॉलिटिक्स स्टार्ट किए थे तो सत्ता को बहुत करीब से देखे दोनों में, और विपक्ष में भी 15 साल लगातार विपक्ष में रहे तो वो भी हम लोगों को एकदम पास का अनुभव रहा। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है छत्तीसगढ़ में जो लोगों के भले के लिए सोचती है और इस बात पर कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन यह बात सत्य है कि पूरे भारत देश में जो छत्तीसगढ़ राज्य में काम हो रहे हैं वो पूरे भारत देश में कहीं पर भी नहीं हो रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, वो न भूतो न भविष्यति, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि सारे तरफ इनकी तारीफ़ होती है। आप कहीं भी चले जाइए, एक नया दशा और दिशा इन्होंने तय कर दिया छत्तीसगढ़ को लेकर और छत्तीसगढ़ के लोगों में इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि उनका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसा मुख्यमंत्री है। आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, आपकी क्या भूमिका होने वाली है? देखिए, क्या मतलब ये कि क्या आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, दावेदारों में शामिल है, आपका नाम शुमार है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दावेदार होता है
और निश्चित तौर पर सभी अपने काम को करते हैं और पार्टी जिसके लिए बोलती है सभी लोग उसके लिए काम करते हैं। ऐसा तो कोई निश्चित रूप से कोई स्थापित नहीं होता कि इसी को लड़ना है या इसी को लड़ाना है। पार्टी अपने स्तर पर काम करती है और जो अच्छा काम करता है उसको पार्टी टिकट देती है। तो आपको टिकट दे रही है पार्टी? ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी यहाँ पे सारे लोग, पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने। उसके लिए जिसको भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट दिया जाता है लोग उसके लिए काम करते हैं। यहाँ पर तो रायगढ़ में ये कहा जा रहा है कि ये जो वर्तमान विधायक हैं उनके खिलाफ ज़बरदस्त वो है, क्या बोलते हैं, एंटी इनकम्बेंसी, लोग पसंद नहीं करें, ऐसा कहा जा रहा है। एक दो सर्वे भी आई है जिनमें ऐसा हुआ है कि उनके प्रति लोगों का जो समर्थन है वो काफ़ी कम होता हुआ दिखा है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि उनकी टिकट कट सकती है। देखिए, एक जनप्रतिनिधि जो होता है उसके ऊपर तो आरोप लगते हैं और निश्चित तौर पर प्रकाश नायक के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है और उनके दौरे से लेकर उनके विकास कार्यों को भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छे काम है उसके। और निश्चित रूप से विरोधियों की चाल होती है और विपक्ष का काम है खिलाफ में बात करना। और कांग्रेस पार्टी जिस दिन से कांग्रेस की सरकार आई है उस दिन से काम कर रही है, तो हर दिन इसका एनालिसिस होता है कि कब प्लस है कब माइनस है। तो इसमें कोई दो मत नहीं कि रायगढ़ में प्रकाश नायक जी का कार्य बहुत अच्छा है। कांग्रेस सक्रिय है, पार्टी सुस्त है। ये भी कहा जाता है कि पार्टी के जो कार्यक्रम हैं वो जनता तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। सरकार और संगठन जो होती है, सत्ता और संगठन एक दूसरे के साथ मिल के कार्य करती है और निश्चित तौर पर सत्ता के सारे कार्यों को और सारे विकास कार्यों को सत्ता के संगठन के माध्यम से बताया जा रहा है जनता। चलिए, आप ये बताइए कि आपने पिछले दिनों में जब आप विपक्ष में थे तो आपने बहुत सारा आंदोलन किया कि स्थानीय उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए। उस समय एक इशू था, बड़ा इशू था। आज की स्थिति क्या है? क्या आपको लगता है कि आज उन बातों को आप सरकार से मनवा पाए? रायगढ़ में रोज़गार मेला हुआ, लैलूंगा में हो चुका, तमनार में हो चुका, रायगढ़ में हो चुका। निश्चित रूप से यहाँ के बेरोज़गारों को रोज़गार मिल रहा है और इस बात में बेरोज़गारों के अंदर में खुशी भी है कि ये सरकार आई है, तब से इनको रोज़गार सीधे तौर पर सीधी भर्ती की जा रही है। 4.5 साल से आप देख लीजिए, नहीं तो रायगढ़ का विपक्ष आंदोलन क्यों नहीं करता है बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाने के लिए? आपके पार्टी के ही लोग कहते हैं कि अब जो कोई भी कांग्रेस का कार्यक्रम होता है आप हाईजैक कर लेते हैं, 200 गाड़ी ले आए, 500 गाड़ी ले आए और बाकी नेता लोग नेफ्ट में चले जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस के संगठन के लोग ही आपसे खफा रहते हैं। देखिए, क्या है कि पार्टी एक एक व्यक्ति की एक पहचान होती है। मैं NSY का जिला अध्यक्ष था, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था, यूथ कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष था, तो निश्चित तौर पर कहीं पर मैंने ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं, कहीं पर शहर अध्यक्ष बना है, कहीं पर नगर अध्यक्ष बना है। तो वो लोग मेहनत करते हैं और वो मेहनत भीड़ के रूप में आ जाती है, तो उनको लगता होगा। लेकिन ऐसा कहीं पर हुआ नहीं है आज तक कि संगठन के लोग नाराज़ हों या संगठन के लोग हमारे खिलाफ में बोलते हो, ऐसी कोई बातें नहीं हुई। लेकिन कार्यक्रम तो हाईजैक करने का आरोप। हाईजैक नहीं, भीड़ जहाँ रहेगी लोगों को लगता है कि इन्होंने हाईजैक कर लिया, तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि हाईजैक कर लें। पार्टी कोई हाईजैक नहीं कर सकता। पार्टी की विचारधारा है और जो लोग इस विचारधारा से संबंधित होते हैं वो लोग उसमें साथ में रहते हैं। भाजपा के जो लोग हैं शराबबंदी पर भी हमलावर है। शराब दुकान को लेकर के आपने भी एक बार बड़ा आंदोलन किया था, अश्रु गैस के गोले वगैरह चले थे और बड़ा हो हल्ला हंगामा हुआ था। मतलब मेरे समझ से रायगढ़ के इतिहास में पहली बार इतना अश्रु गैस के गोले वगैरह भी चले थे। वो शराब दुकान वहाँ आज भी है। इसके अलावा आप और बहुत सारे आंदोलन किए, उन लोगों का क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, क्या है, जो मिर्मिड़ा दुकान थी उसमें पुलिस ने अश्रु गैस के गोले चलाए थे और सेम 24 घंटे के अंदर में कलेक्टर मैडम जो थी वो आदेश कर दी और दुकान हट गए और पूरे के पूरे दुकान हट गए। और इससे पहले भी हम लोग ज्ञानगंगा स्कूल के भी दुकान हटवाए थे, कोतरा रोड में भी शराब दुकान हटवाए थे, कॉमर्स कॉलेज के सामने से भी शराब दुकान हटाए। एक मुहिम था कि हमारा ये कि शराब दुकान जो है वो शहर के अंदर में नहीं रहना चाहिए, एक अलग मुहिम के तहत चलते थे और उस समय हम लोग हटवाए। जिस भी आंदोलन को किए उसमें हम लोग सक्सेस हुए और उस आंदोलन को अमली जामा भी पहनाए और हर जगह शासन ने भी माना कि यह सही आंदोलन है और उचित है। आपकी बात भाजपा शासन में मानी गई, आज मानी जा रही है कि नहीं जा रही? अभी ऐसा कोई डिमांड ही नहीं हुआ है जिसमें बोलना पड़े और ना माना जाए। तो आप चुनाव लड़ेंगे? अगर आपको टिकट मिलेगी या टिकट के दौड़ में हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ
पार्टी का आपके जो समर्थक हैं चाहे कुछ एक संदेश तो देंगे ना, मतलब एक संकेत एटलीस्ट तो देंगे। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और बेसिक रूप से वही जनप्रतिनिधि होता है, जो कार्यकर्ता होता है वह जनप्रतिनिधि होता है। 50% युवाओं को टिकट देने की बात भी तो प्रकाश नायक भी युवा हैं, अभी वो बुजुर्ग नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन उनसे आप कम ही उम्र के होंगे कि? उनसे कम है लेकिन वो भी युवा हैं। अच्छा, तो लेकिन ठीक है, अगर कहीं रिप्लेसमेंट की बात आएगी तो युवा में कौन होगा? पार्टी का हर कार्यकर्ता दावेदार होता है और पार्टी जब भी जो निर्देश देगी उसका पालन किया जाएगा। भूपेश बघेल जी ने क्या ऐसा कर दिया कि आपको लगता है कि पार्टी रिटर्न हो रही है? बघेल जी जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं, आप देखे होंगे हर दिन, आज पहली बार कांस्टेबल लोगों को 8,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा, 4% की वृद्धि हो गई। इतने सारे जितने भी मुद्दे थे छत्तीसगढ़ में, लगभग हर एक मुद्दे का वो हल निकालते हैं और निश्चित तौर पर ऐसा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को और कभी नहीं मिल सकता जैसा मुख्यमंत्री वो हैं। कि अगर इतने सारे दावेदार हैं आपकी पार्टी में और वो कहीं ना कहीं ये है कि टिकट के लिए सोच रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो ये तो कई सारे फूट हो जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस जीतती हुई कैसे दिखाई देती है? मैं बताया ना, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, इस विचारधारा को अपनाने वाला कभी भी दूसरे रूप में नहीं जाता है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी यूनिट है और एक होकर चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी और सरकार भी बनेगी। तो आपने देखा विभास सिंह ठाकुर ने जो बातें कही हैं, हालांकि कई सवालों को गोलमोल कर गए और अपने हिसाब से इन्होंने जवाब दिया, लेकिन कई सवालों का इन्होंने खुलकर जवाब दिया है और बताया है कि आखिर ये अभी राजनीति में क्या चाहते हैं, आखिर उनका प्लान क्या है। प्लान भी आपने बताया ना अभी कि प्लान क्या है, कोई प्लान अलग है क्या? नहीं, पार्टी के लिए कार्य करना है। पार्टी के लिए ही कार्य करना। हाँ, तो ये पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। इनका ये भी मानना है कि कांग्रेस सरकार फिर से रिपीट होगी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छा काम किया है और लोगों में वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। देखते रहिए मुनादी चौपाल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू।